एकता में बल है और सब साथ मिलकर काम करेंगे तो ज़्यादा प्रगति होगी यहाँ। अभी तो फिलहाल जो हवा है राजू सिंह की तरफ ही रुख किए हुए है। नमस्कार, मैं हूं सीमा। आप अपनी सुनशन पर हैं। नगर निगम और नगर परिषद के चुनाव की जो तैयारी है वो कैंडिडेट अपने स्तर से कर रहे हैं। लोगों से मिलने जुलने का जो सिलसिला है वो तैयार है। और बिहटा में लोगों के साथ किन समस्याओं को लेकर के राजू सिंह की पत्नी दिव्या मैम, हालांकि सीट की अभी घोषणा नहीं हुई है कि महिला चुनाव लड़ेंगी या पुरुष चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आप लोगों से मिल रहे हैं लगातार। क्या संभावनाएं बन रही हैं? लोगों का कितना प्यार आप पर विश्वास आ रहा है? ये लोगों का प्यार और विश्वास है कि हम यहाँ पर आए हैं और हम लोग सब साथ में चल के यहाँ पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एकता में बल है और सब साथ मिलकर काम करेंगे तो ज़्यादा प्रगति होगी यहाँ। कहा जाता है कि महिलाएं जब राजनीति में आती हैं तो लोगों का विश्वास बढ़ता है, समाज से लोग जुड़ते हैं। आम बात जो राजनेताओं के सामने नहीं कर पाते हैं वो महिला जो प्रतिनिधि होती है उनके सामने बात करते हैं। औरतें अपनी समस्याएं बताती हैं, इसलिए कि समाज से ज़्यादा जुड़ी हुई महिलाएं होती हैं। पुरुष तो ज़्यादातर बाहर होते हैं। तो इन समस्याओं से लोगों ने अवगत कराया आपको? जी, मेरा आना और इस चीज़ को दर्शाना, ये मान्यता होती है कि राजू सिंह जी महिला सशक्तिकरण को बहुत मान्यता देते हैं और इसीलिए हम घर घर जाके पूछ रहे हैं कि जो समस्याएं हो वो शायद मेरे द्वारा वो ज़्यादा बता सके और हम उनको आसानी से हल कर सकें। तो इसीलिए हम यहाँ घर घर जाके लोगों की समस्याएं पूछ रहे हैं। लाइट की व्यवस्था की पता चली कि उसमें कमी है तो वो हमने करवाया है और भी करवाना बाकी है। पानी की समस्या है वो भी करवानी है। तो इसीलिए हमने खुद कोशिश की है कि घर घर जाके लोगों की समस्याएं पूछे और उनके सेवक बने। ऐसा कहा जा रहा है कि चुनाव की घोषणा से पहले ही लोगों का सपोर्ट, लोगों का जो प्यार है वो आपके और आपके पति के प्रति जो है वो उमड़ रहा है। तो क्या लगता है कि जीत सुनिश्चित है क्या? अगर लोगों का सहाय रहा और सपोर्ट रहा और प्यार रहा तो बस जीत भी आगे सुनिश्चित हो जाएगी। तो आपने सुना मैम को, यहाँ बहुत सारे लोग हैं उनके साथ खड़े हुए हैं कि यहाँ पर बहुत से लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो शायद क्या 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 कंडीशन बन रही है? आप बोलिए, क्या कंडीशन बन रही है? सपोर्ट जी, कंडीशन क्या बन रही है यहाँ पर? अभी तो फिलहाल जो हवा है राजू सिंह की तरफ ही रुख किए हुए है। और इन्होंने जितने विकास के कार्य किए हैं अभी तक किसी भी प्रतिनिधि के द्वारा ये इतना कार्य विकास का नहीं किया गया है। इन्होंने लगातार छठ पूजा में भी, चैती छठ में भी, जहाँ जहाँ घाटों पे लाइट वगैरह, समरसेबल, पानी की व्यवस्था कराई। उसके बाद पुनः रामनवमी के अवसर पर सारे मंदिरों को सजावट की गई। अभी इस वालनपुरा गांव में लाइट की बहुत ही ज़्यादा समस्या थी, तो ग्रामीणों के द्वारा इनको मालूम पड़ा कि यहाँ पे लाइट का समस्या है, तो इन्होंने जगह जगह स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कराई। और आगे भी बोले हैं कि बहुत सारी लाइटों की नली वगैरह जो भी कमी है वो सब दूर करने के वादा किए हैं ये। और आप जो युवा हैं, क्या डिमांड है आपकी और कैसा माहौल है इनके लिए? ये सबसे पहले तो सबसे बहुत ये अच्छा लगा कि ये डोर टू डोर जाकर विजिट कर रही हैं। महिलाओं का समस्या, घर का समस्या, गांव का समस्या जो भी है, ये सबसे पूछ के एक एक चीज़ को क्लियर कर रही हैं और उस चीज़ को उस जो भी समस्या है वो समस्या का समाधान करने के लिए ये वादा कर रही है और कर भी रही है। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे लाइट का व्यवस्था नहीं था, पूरा अंधेरा था यहाँ पे, तो चारों तरफ इन्होंने लाइट का काम किया है और करवा भी रही है। ठीक है, और इनका मतलब एक चीज़ और है, इनसे रिक्वेस्ट करेंगे शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दें ताकि उज्जवल भविष्य हो। कहा जाता है कि देश में जो है वो राजनीति या मुद्दों पे होती है। लोग जब विकास की बात करते हैं, लोग शिक्षित हो गए हैं और युवाओं में खास तरह की डिमांड होती है कि भाई अपने कैंडिडेट से उनको क्या उम्मीदें हैं, क्या डिमांड उनकी होती है कि भाई हमको इन ज़रूरतों को लेकर के। तो क्या लग रहा है कि इनका कैसा चल रहा है? अभी तक देखा जा रहा है कि काफ़ी सारी डिमांडें पूरी की जा रही है, जैसे पानी से, हेल्थ से और भी सारी समस्याओं को सोल्व किया जा रहा है और आगे करते रहेंगे। वोटर हैं आप क्या? नहीं। कितनी उम्र है? बोलो कितनी उम्र है? 17। तो अभी 18 साल उम्र नहीं हुई है? नहीं। अगली बार वोट देना है? हाँ, अगली बार। तो यहाँ पर कैंडिडेट कैसा मतलब चाह रहे हैं लोग? अपनी राय बताओ, वोट तो तुमको बाद में देना है। सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और मतलब इस बार लगता है कि यही राजू भैया जीतेंगे। राजू भैया को उम्मीद लग रही है? हाँ, एकदम। तो आपने सुना कि जो ग्रामीण है वो आपस में बातें कर रहे हैं। कैसा माहौल है? आप अपनी बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप। बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का और राजू सिंह समय से पहले काम किए हैं। जैसे लाइट की व्यवस्था है, ये सब आगे भी अच्छा काम करेंगे और बीटा का सबसे अच्छा उम्मीदवार यही है। मैडम लगातार जा रही है संपर्क में है और ये भी इनके में है कि जो कैंडिडेट सुनेगा किसी का समस्या है तभी समाधान हल कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा।
मैम क्या पढ़ रही हैं? अब जो मुद्दे हैं वो महिला सुन रही हैं? सुन रही है। हाँ, सब महिला सुन रहे हैं। आपने सुना कि चुनाव से पहले जो है वो चल रहा है और उनकी जो पत्नी है वो लगातार जो है दिव्या मैम के नाम से लोग इनको जानते हैं और कई ऐसी समस्याएं हैं समाज की जिनको लेकर के लोग जो है आपस में बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो चुनाव है वो मुद्दों पर ही होता है और वक्त आ गया है कि जो लोग सेवा कर रहे हैं शुरू से उनको जिताया जाए। कैसा माहौल है? ठीक ठाक है। यहाँ लाइट फाइट लगवा दिए हैं मैडम राजू भैया की तरफ से। हाँ, यहाँ ठीक ठाक व्यवस्था है इनका। लोग कहते हैं कि राजू सिंह के अलावा उनकी पत्नी भी लगातार लोगों के संपर्क में है। हाँ, ये कंटिन्यू आ रही हैं। तो ग्रामीण का ये कहना है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार राजू सिंह के बारे में शुरू से ही अच्छी सोच रखते हैं और वो हमेशा समाज से जुड़े हुए रहे हैं और जो काम है लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली हो या सड़क हो या इस तरह का जो भी काम है उनको लेकर के वो हमेशा से गंभीर रहे हैं और चुनाव से पहले ही इन चीज़ों को उन्होंने पूरा किया है और निर्माण का जो काम था वो कराया, अपने स्तर से कराया और उनकी जो पत्नी है इन्हीं कामों को गिना रही हैं और लोगों से जुड़ रही हैं, लोगों से बता रही हैं, खासतौर से महिलाओं से मिल रही है, घरों में जाकर के उनकी जो समस्याएं हैं उनको लेकर के बात कर रही हैं। तो दिव्या मैम इस बात को लेकर के बिल्कुल आश्वस्त हैं कि जीत यकीनी होगी, लोग प्यार दे रहे हैं और लोग विश्वास जता रहे हैं और जब अगला चुनाव होगा अध्यक्ष पद के लिए बीटा में तो उम्मीद है कि चाहे सीट महिला की हो या पुरुष के लिए हो, हम में से मैं या मेरे जो पति है वो ज़रूर जीत करके आएंगे और इसी तरह लगातार लोगों की सेवा करते रहेंगे। कैमरामैन गौतम के साथ न्यूज़ फॉर नेशन सीमा बख्तर बीटा।